कृष्णचंद्र महाराज ने कहा, प्रेत पति और यमराज की आज्ञा से धन्वेश्वर को नरक के पास ले गया और उनको दिखाते हुए कहने लगा कि हे धन्वेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें कि पापियों के यम के दूत सदा ही दुख देते रहे हैं। यहाँ देखो कि तत्वाचुक नामक भयंकर नरक है, जिसमें कि यह देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं, क्योंकि भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते हैं वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, उनके ऊपर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशापों के लिए करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंतर्विषित नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तामुक नामक कीड़े इन पापों को काट रहे हैं, तो इन नरक में दूसरों को दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा कार्य नामक भयंकर नरक है, और इस नरक में पापी आरे के चीरे जाते हैं, और यह नरक में असीमंत्रण आदि भेदों से 6 प्रकार का है, और इस स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणों को कढ़ाई में पकाया जाता है। तो 2 प्रियजनों के बिछोह कराने वाले प्राणी भी यहाँ असमंत्रित सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं, और कुछ भेड़ियों के डर से ही भाग जाते हैं। अब तुम यहाँ चौथा नरक देखो, इसका नाम है अर्गल नरक। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, और इधर नाना प्रकार की यहाँ सांपों की यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है, और यह देखो कि कूटसालिया नामक 5वां नरक है, जिसमें कि समेट कर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है, पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी पर इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्लन नामक 6ठा नरक है, और जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है, और जो लोग भयावक्ष का विचार नहीं करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं और दूसरों की चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। तो देख लो यह किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गम वेद से यह नरक भी 6 प्रकार के हैं। और यहाँ देखो 7वां कुंभापिक नामक नरक है। यहाँ तो बहुत ही भयंकर है। ब्राह्मण भी यहाँ 6 प्रकार का है, और इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है, और इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रोग नरक है, और इस रहित जो पाप किए हैं वह सूखे हुए हैं, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप अर्थ कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या अर्थ भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं, और इनके अतिरिक्त और भी पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। एक आपकिरण और पढ़ाई मालिनीकरण और जतिप्रसंकर उपाय और अतिपाप महापाप 7 प्रकार के पातक हैं, और जो जैसा कर्म करता है वह उसे 7 जन्मों में नरक पापों के अनुसार पकाए जाते हैं। क्योंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल कर रहते हैं, और उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा है कि इस प्रकार प्रेतपति ने धन्वेश्वर को सब प्रकार का नरक दिखाने के पश्चात यज्ञलोक में जाकर उसे वहां का राजा बना दिया, और वहां पर उसका नाम धनयक्ष हुआ, और वह कुबेर जी का सेवक बन गया, और बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर तीर्थ बनवाया। तो हे राजन, कार्तिक मास का व्रत
महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य नहीं कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। बोल विष्णुनारायण भगवान की।